Dear children, welcome to our English class. Today we are going to read chapter 2, The Tsunami, from your textbook Honeydew, English. Before reading the chapter, let's look at the map of the Andaman and Nicobar Island given here. Now, children, you know about the Andaman and Nicobar Islands. That's situated in the Indian Ocean. Now look at the map. Here, North Andaman, Middle Andaman, Lower Andaman, Port Blair. Port Blair is the capital of Andaman and Nicobar Islands. Now look at the Andaman Sea, Little Andaman, and then the Nicobar, Car Nicobar, Tarasa, Non-Kauri, Ketchel, Little Nicobar, Great Nicobar. So student, this is the map of Andaman and Nicobar Islands. I hope you all have understood about this map. Now, the title of this chapter is The Tsunami. Now, students, what do you know about tsunami? A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी क्या है? सुनामी एक बहुत बड़ी, वेरी लार्ज, बहुत बहुत विशाल और पावरफुल और बहुत ताकतवर वेव मतलब लहर है, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी, जो कि उत्पन्न होती है अर्थक्वेक के कारण से, भूकंप के कारण से, जो कि अंडर द सी यानी समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उसके कारण से उत्पन्न होती है. इसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में से उठती हैं और वो शोर पर आ जाती हैं, यानी समुद्र के किनारे पर आ जाती हैं. ऑन 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. December 26, 2004 यानी 26 दिसंबर 2004 को एक इसी प्रकार की एक सुनामी थी जिसने थाईलैंड और इंडिया के पार्ट्स को, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु के जो कोस्ट थे, जो तटीय इलाके थे, जो समुद्र के किनारे के पास में जो स्थित इलाके थे, वहाँ पर हिट किया था इस सुनामी ने. यानी इन जगहों पर ये सुनामी आई थी. Here are some stories of courage and survival. अब हम इस चैप्टर में कुछ सर्वाइवल की, यानी जो लोग इस सुनामी से जीवित बच गए उनकी, और करेज जो उन्होंने इस सुनामी के दौरान साहस दिखाया, उन सब की कहानी पढ़ेंगे. Did animals sense that a tsunami was coming? क्या जानवरों को ये पता लग जाता है या अंदेशा हो जाता है कि सुनामी आ रही थी? Some stories suggest that they did. कुछ कहानियाँ ऐसा सजेस्ट करती हैं कि उनको पता चल जाता था. ये देखो बच्चों, ये सुनामी का दृश्य है. Now this lesson is in two parts. The first will read part 1. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. What is this archipelago? A group of many islands and the surrounding sea. Archipelago means a group of many islands, यानी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप. आइलैंड क्या होते हैं? जो ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, यानी समुद्र के बीच में अगर कहीं ज़मीन होगी छोटी सी तो वो आइलैंड कहलाएगा.
और ऐसे आइलैंड्स के समूह को जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो, वो कहलाता आर्किपेलागो। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटचल। अभी हमने ऊपर जो मैप देखा उसमें कैटचल था, एक बार फिर देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा कैटचल। कहाँ है ये? निकोबार आइलैंड्स में। तो इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटचल। कैटचल जो कि निकोबार आइलैंड्स में ही एक आइलैंड है, वहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था इग्निशियस। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे उठाया क्योंकि उसने एक अर्थक्वेक महसूस किया था, उसने एक भूकंप महसूस किया था। इग्निशियस carefully took his television set off its table and put it down on the ground. इग्निशियस ने बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक जो अपना टेलीविज़न सेट था वो उस टेबल पर से उठाया और उसे ग्राउंड पर रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो गिरकर टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद जो फैमिली थी पूरी, वो घर के बाहर की ओर दौड़ी। When the tremor stopped, they saw the sea rising. अब जो वो ट्रैमर, जो कंपन था, जो शेकिंग थी, वो रुक गई। उन्होंने सी को राइज होते हुए देखा, यानी सी को उफनते हुए, सी के पानी को ऊपर आते हुए देखा। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. अब इस पूरे chaos, इस पूरे डिसऑर्डर, पूरे कन्फ्यूज़न, पूरे कोलाहल में उसके जो 2 बच्चे थे, उन्होंने उनकी माताजी के पिता का हाथ पकड़ा और माताजी के भाई का हाथ पकड़ा एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन की तरफ दौड़े। यानी सामने समुद्र था और वो उसके पीछे की तरफ दौड़े ताकि वो पानी से दूर जा सके। ही नाउ नेवर सॉ देम अगेन। उसने उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देख पाया। यानी जो इग्निशियस था, उसके वो जो दोनों बच्चे थे और जो मदर्स के फादर थे, जो मदर्स के ब्रदर थे, मदर के ब्रदर थे, वो उनको कभी भी नहीं दोबारा देख पाया। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी पत्नी भी उस लहरों में बहकर चली गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। केवल 3 दूसरे बच्चे उसके जो उसके साथ आए थे वो बचे, बाकी सभी उन लहरों में बह गए। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन कैटचल आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब संजीव एक पुलिसमैन था, एक पुलिसकर्मी था, जो कि कैटचल आइलैंड, जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का एक आइलैंड है, उसमें सर्व करता था, अपनी सेवाएं देता था पुलिस में। ही somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. किसी तरीके से वो अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपनी बच्ची को उन वेव से, उन लहरों से किसी प्रकार से उसने मैनेज किया, अपने आप को बचा लिया उसने। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. फिर उसने जो उनके गेस्ट हाउस का जो कुक था जॉन, उसकी पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी बचाने के लिए। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। अब संजीव उसको बचाने के लिए पानी में कूदा, किंतु वो दोनों बह गए। यानी संजीव भी बह गया और जॉन की पत्नी भी बह गई।
13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना जो अपने पेरेंट्स और 77 दूसरे लोगों के साथ में बह गई थी. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. उसने 2 दिन समुद्र में फ्लोट होते हुए यानी तैरते हुए बिताए. और उसने क्या कर रखा था, एक वुडन डोर जो लकड़ी का दरवाज़ा था उसको पकड़ रखा था. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. 11 बार उसने अपने सर के ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा, लेकिन वे उसे नहीं देख पाए. शी वॉज ब्रॉट टू द शो बाय वेव. वो एक वेव के द्वारा, एक लहर के द्वारा शोर पर लाई गई यानी किनारे पर पहुंची. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज. और वो उस समुद्र के किनारे किनारे भटकती हुई डेज में यानी बहुत ही परप्लेक्स्ड कंडीशन में, बहुत ही कंफ्यूज्ड कंडीशन में, यानी एक तरह से बिल्कुल पागलपन की सी अवस्था में वो चलती हुई पाई गई. Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. अब अलमास जावेद नाम की एक बच्ची थी 10 साल की, जो कि कार्मल कॉन्वेंट एक स्कूल का नाम है, पोर्ट ब्लेयर में है. उसकी एक स्टूडेंट थी जहाँ पर उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था. हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नॉन काउरी आइलैंड. उसकी माता राहिला का जो घर था वो नॉन काउरी आइलैंड में था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और फैमिली वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई थी, क्योंकि ये जो सुनामी आई थी वो आई थी 26 दिसंबर को. और क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता बच्चों? 25 दिसंबर. तो ये 26 दिसंबर की बात है, तो सभी लोग जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने वहाँ गए हुए थे वो वहीं थे. When the tremors came early in the morning, tremors मतलब कंपन, शेक, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ. तो जब वो ट्रेमर्स अर्ली इन द मॉर्निंग आए, द फैमिली वॉज स्लीपिंग. जो परिवार था वो सो रहा था. अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड. अब जो अलमास के पिता जो थे उन्होंने सी वाटर को रिसीड होते हुए देखा, यानी वापस जाते हुए देखा. यानी जब पानी में उफान आता है तो वो ऊपर की तरफ उठता है, तो सी वाटर जो है एक बार पीछे की तरफ जाता है. He understood that the water would come rushing back with great force. और वो समझ गए थे कि जो पानी अब जब दोबारा वापस आएगा तो बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ वापस आएगा, बहुत ही ज़्यादा उसमें फोर्स होगा जब वो वापस आएगा. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. अब उन्होंने सबको उठाया, यानी अलमास के फादर ने सबको उठाया और उन्हें एक सेफर प्लेस की तरफ ले जाने की कोशिश की. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. और जब वो दौड़ रहे थे तो जो अलमास के जो ग्रैंडफादर थे उनके सर पर किसी चीज़ की लगी और वो नीचे गिर गए. हर फादर रश टू हेल्प हिम. अब उसके पिता, अलमास के पिता, उसके दादाजी को बचाने के लिए दौड़े. देन केम द फर्स्ट जेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. और उसी वक्त, ठीक उसी वक्त पहली जेंट वेव यानी बहुत ही ऊंची दैत्यकार लहर जो थी वो आई और उन दोनों को बहाकर ले गई. अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर. अब जो अलमास की मदर थी और जो उसकी जो आंट्स थी, आंटियां थी, वो कोकोनट ट्री
की जो लीव्स, जो नारियल के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उनको उनके साथ चिपकी हुई जो खड़ी थी, उन्होंने उसको बुलाया, अलमास को। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। और एक वेव आई, एक लहर आई, जिसने उस पूरी पेड़ को ही उखाड़ दिया और वो भी उसके साथ बह गए। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमास ने एक लकड़ी का एक लट्ठा, लॉग, बहता हुआ देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट। वो उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड। फिर वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कामोर्टा। और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को कामरोता के एक हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम दे शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन। अभी छोटी सी बच्ची किसी के भी साथ उस घटना के बारे में बात करना नहीं चाहती है। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। अभी भी वो जो है वो ट्रॉमा में है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और डिस्ट्रेस्ड है। नाउ विल रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? अब टिली स्मिथ, ये देखिए यहाँ पे इसकी फ़ोटो दी हुई है। एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है। उसने जब जो सुनामी जो थाईलैंड में फुकेट बीच पे आई थी, वहाँ पर उसने कई लोगों की जान बचाई। यद्यपि उसने बहुत सारे अवार्ड जीते। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न। उसके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया कि उसका इंटरव्यू लिया जाए और उसे टीवी पे दिखाया जाए और उसे हीरोइन बनाया जाए। ऐसा उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे। अब तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा डिसीजन लिया? नाउ हियर्स द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब ये जो अर्थक्वेक, ये जो सुनामी पोर्ट ब्लेयर में या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में उस समय आई, या जो द कोस्टल पार्ट ऑफ द तमिलनाडु वहाँ पर आई, ठीक उसी समय यह सुनामी थाईलैंड में भी आई थी ऑन 26 December 2004. The Smith family from South-East England was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. अब रिजॉर्ट का मालूम मतलब पता होगा आपको। रिजॉर्ट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे। एक तरह का होटल समझ लो। रिजॉर्ट को होटल ही बोलेंगे, जहाँ पे लोग बाग हॉलीडेज मनाने के लिए जाते हैं। अभी जो स्मिथ फैमिली थी, जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखती थी, ये लोग सदर्न थाईलैंड में गए थे क्रिसमस मनाने के लिए, एक बीच रिजॉर्ट पर। टिली स्मिथ was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. अब टिली स्मिथ जो स्वयं थी वो 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी, स्कूल जाने वाली लड़की थी। उसकी जो सिस्टर थी वो 7 years old थी, और उसके जो पेरेंट्स थे उनका नाम पेनी एंड कॉलिन स्मिथ था। इट वॉज 26 December 2004. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन द वे। अब ये जो बात है वो 26 December 2004 की है, जब जो डेडली सुनामी जो थी, वो जो खतरनाक, जो विध्वंसक जो सुनामी की जो लहरें थी, वो अपने रास्ते पर थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मासिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। और वो जो डेडली वेव थी वो ट्रिगर्ड कब हुई, यानी वो उत्पन्न कब हुई, जनित कब हुई, वो जब नॉर्दर्न सुमात्रा में कहीं पर एक मासिव अर्थक्वेक आया, बहुत ही बड़ा भूकंप। उस सुबह
अर्लियर यानी अल सुबह। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड kept कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। अब पेनी स्मिथ को याद था कि जो पानी जो था वो स्वेल हो रहा था, यानी ऊपर की ओर जा रहा था, और kept कमिंग इन, और अंदर की तरफ आना उसने शुरू कर दिया था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और वो जो बीच जो थी, वो जो समुद्र का जो किनारा था वो छोटा होता जा रहा था। यानी कहने का मतलब है पानी जो था वो समुद्र के किनारे को छोटा करता जा रहा था। आई डिडेंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मैं नहीं जान पाई थी कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ, लेकिन उसकी बेटी जो थी टिली स्मिथ, शी सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, उसने सेंस कर लिया था कि कुछ गलत हो रहा था। हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में वो ज्योग्राफी लेसन, वो भूगोल का जो लेसन था वो वापस आ रहा था, जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था थाईलैंड में अपनी फैमिली के साथ आने से 2 हफ्ते पहले। यानी 2 वीक्स पहले उसने कोई एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था अपनी क्लास में इंग्लैंड में, वो उसे याद आने लगा। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम, बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। टिली ने देखा कि जो सी थी वो धीरे धीरे ऊंची उठ रही थी, और उसमें फोम आना शुरू हो गया था, यानी झाग बनने शुरू हो गए थे, बबल्स बन रहे थे, बुलबुले बन रहे थे, और वर्लपूल्स बनने लग गए थे। वर्लपूल्स मतलब जो गोल गोल पानी के अंदर गोल गोल भंवर बन जाते हैं, वो बनने शुरू हो गए थे। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड्स इन 1946। अब उसको याद आया कि उसने ये सब अपनी क्लास में एक वीडियो में देखा था, एक सुनामी के वीडियो में, जो 1946 में हवाई आइलैंड्स पर आया था, और ये वीडियो वो देख चुकी थी। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और उनको बताया गया था कि सुनामीज जो हैं वो अर्थक्वेक्स के कारण यानी भूकंप के कारण, वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी के कारण, या लैंडस्लाइड्स के कारण आते हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिली ने अपनी फैमिली के ऊपर मतलब बहुत ही तेजी से चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो उस बीच पर से हट जाएं। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने समुद्र के अंदर भूकंप होने की बात कही। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टीरिकल, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्रिकल होती जाती है। हिस्ट्रिकल मतलब जब आदमी कांपने लग जाता है, बुरी तरह से डर के मारे कांपने लग जाता है ना, उसकी पूरी बॉडी जो है उसमें कंपन होने लग जाता है, इस तरीके का वो बर्ताव करने लगी। सैड हर मदर पेनी, उसकी मदर पेनी ने कहा, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती थी, जिसकी मदर पेनी बोल रही हैं। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन अपनी पुत्री को इतना ज़्यादा डरा हुआ देखकर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ सीरियस जो है वो होने वाला है। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको और उसके सिस्टर को उस बीच पर से उठाया टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और उसे कहाँ ले गए? होटल के स्विमिंग पूल में। आ लार्ज नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और उनके साथ बहुत सारे जो दूसरे टूरिस्ट थे वो भी उस बीच पर से उनके साथ साथ निकल गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, और ठीक तभी मानो कि पूरा का पूरा जो समुद्र था वो उनके पीछे लग गया। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी भागो, दौड़ो दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। जो फैमिली ने जो रिफ्यूज़ यानी शेल्टर या प्रोटेक्शन लिया उस डेंजर से, उस होटल के 3rd फ्लोर पे लिया। रिफ्यूज़ मतलब आश्रय।
द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. अब जो बिल्डिंग थी दैट endured the surge of 3 tsunami waves, the force of 3 tsunami waves. उस बिल्डिंग ने 3 सुनामी की जो वेव्स आई थी, जो 3 सुनामी लहरें थी, उसकी फोर्स को सहन किया. इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. अगर यदि वो उस बीच पर होते, उस समुद्र के किनारे पर होते, तो वो जीवित नहीं बच पाते. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. फिर जो स्मिथ्स थे वो बाद में दूसरे टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिलीज को खो दिया था. थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैव बीन फोरवॉर्न. यानी टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन्स को धन्यवाद, जिसने उन्हें फोरवॉर्न किया, यानी पहले से चिताया उस खतरे के बारे में, उस सुनामी के बारे में. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल. अब जो टिली थी वो वापस अपने स्कूल इंग्लैंड में गई और अपने क्लासमेट्स को उस भयानक कथा के बारे में उनको बताया. तो बच्चों, ये थी कहानी पूरी सुनामी के बारे में. तो अब हमें पता लग गया कि व्हाट इज सुनामी. एंड नाउ वी हैव 2 स्टोरीज ऑफ सुनामी. वन इज फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द अदर वन इज फ्रॉम द Thailand, Phuket beach. So thank you.